कुछ ऐसे शिष्टाचार, जब हमें हमारे घर पर कोई व्यक्ति आए तो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे इफेक्टिवली। हम लोग इस चीज को आप समझेंगे और जानेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन सेंटेंसेस का यूज आप लोगों के सामने कर सकते हैं। लोग भी आपके सामने ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। आपको उनका समझ में आना चाहिए मीनिंग क्या है, सेंटेंसेस क्या है, अंडरस्टैंड करें, कॉम्प्रिहेंड करें, एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग बिफोर पीपल। जब आप किसी व्यक्ति को घर पर इनवाइट करते हैं तो ज्यादा अच्छा बोला है डू कम ओवर टू माई होम या डू कम ओवर टू माई प्लेस। I'm looking forward to receiving you as a guest of mine. Yeah, as my guest. Look forward का मतलब आशान्वित है किसी भी व्यक्ति को रिसीव करने के लिए। तो देखिए, आप जब किसी व्यक्ति को इनवाइट करें ना, तो नॉर्मल मत बोले प्लीज कम, आइए एक दिन, कम समडे, कम अ फाइन डे। नहीं, ज्यादा अच्छा है अगर आप दिल से किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है कि आप बोले डू कम ओवर टू माई होम, डू कम ओवर टू माई होम। या बोले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू। यहां ध्यान रखिएगा, लुक फॉरवर्ड टू के बाद यहां पर वर्ब में आईएनजी आता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू। अब जब वो घर पे आ गए आपके, तो आप उनको बैठने के लिए कहेंगे। तो बैठने के लिए आप ये तो बोलिए टेक योर सीट, टेक योर ओन सीट, प्लीज बी सीटेड। या और भी अच्छा बोला जाता है, जब आप हिंदी में कहते हैं अपना आसन ग्रहण कीजिएगा, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। अब जब कोई व्यक्ति घर पे आ जाता है तो फर्स्ट टाइम तो वो कुछ इस तरीके से बैठता है, स्ट्रेट, ही सिट्स अपराइट। और जब आप उसको कहते हैं नहीं, फील एट होम, फील एट होम, सो हियर यू मीन टू से कि आप अपने आपको ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे ये आपका ही घर हो, फील एट होम। तो यानी आप आराम से बैठिए एज यू विश, फील एट होम। देखिए, कर्टसे के कुछ सेंटेंसेस हैं। आप कर्टियस बने, शिष्टाचारी बने, लोगों के सामने आप संस्कार दिखाएं अपने, ये लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करें। पुराने टाइम में लोग हिंदी में बहुत अच्छी तरह यूज करते थे, इंग्लिश में भी आप लोग इफेक्टिवली यूज करें। और ये सेंटेंसेस आपके बहुत काम के हैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, पर हैं बहुत काम के। जब भी हम लोग खाने पीने से संबंधित किसी भी चीज को पूछते हैं तो हमेशा ऑफर करते हैं, और जब देते हैं तो सर्व करते हैं। एंड लोग ये कहते हैं डोंट ऑफर, डोंट ऑफर फॉर वाटर, जस्ट सर्व वाटर। वाटर को पूछना नहीं चाहिए, हमेशा सर्व करना चाहिए। ये हमारे वैल्यूज में हमें सिखाया जाता है। जब आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चॉइस के लिए जब आप ऑप्शंस देते हैं तो हमेशा यूज किया था गो फॉर, गो फॉर। व्हाट वुड यू लाइक टू गो फॉर, टी और कॉफी। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू प्रेफर, टी और कॉफी। आप सामने लिखते या तो ये बताएं आई वुड लव टू गो फॉर टी या आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी। प्रेफर के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, तो इसलिए बोला जाता है आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी। ये कुछ सेंटेंसेस जो इंग्लिश में है, पर आपके संस्कार शो करेंगे, आपकी वैल्यूज को लोगों को बताएंगे, शिष्टाचार शो करेंगे, कट से शो करेंगे। जब आप किसी को कहते हैं, जब आप किसी घर गए, व्हेन यू गो टू समबडीज प्लेस, राइट, और कोई व्यक्ति आपसे ऑफर कर रहा है और आपका मन नहीं है खाने का, तो लोग बोलते हैं आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग। और मेरा पेट पूरा भर गया है। तो जैसे वो आपको सर्व करे जा रहे हैं और आपने कहा मेरा हो गया, तो इंग्लिश में बोल रहा था आई एम डन। आई एम डन का मतलब अब मुझे और नहीं खाना। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे और जबरदस्ती कर रहा है खिलाने की, और आपने कहा अब अगर मैं खाऊंगा तो मैं वॉमिट कर दूंगा क्योंकि आई हैव हैड टू माई फिल, आई हैव हैड टू माई फिल। So when you say I have had to my fill, so here you mean to say कि मेरा हो गया, अब मुझे और नहीं खाना। ये या तो देखिए, जब आपका खाना खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, अब आपको और नहीं खाना, तो ज्यादा अच्छा है कि बोले आई एम डन, आई एम डन। और वैसे देखिए, टेबल मैनर्स का रूल है, जब आप खाना खत्म कर देते हैं और नहीं खाना होता, तो जो आपके स्पून्स होते हैं उसको उल्टा करके रख दीजिए। यू कीप देम फेस अप डाउन, ले द स्पून्स फेस अप डाउन। और अगर आप बोलते हैं फेस अप डाउन होंगे स्पून्स, तो लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा, फोक समझ में आ जाएगा, फोक अगर फेस अप डाउन है तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको और नहीं खाना। बट अगर आप लैंग्वेज में बोलते हैं तो आई एम डन। और अगर आप ये कहें कि अब तो इतना हो गया कि अब मैं और नहीं खा सकता हूं, तो आई हैव हैड टू माई फिल, आई हैव हैड टू माई फिल। यानी जितनी मेरी भारक क्षमता थी, जितना मुझे खाना था,
उससे ज्यादा मैं खा चुका हूं। आई हैव हैड टू माई फिल। आई हैव हैड टू माई फिल। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप नॉर्मली बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ऑप्शंस देंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू गो फॉर। प्राथमिकता के लिए पूछेंगे, व्हाट वुड यू प्रेफर। पर अगर आपके घर पे कोई बड़े मेहमान आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई आपके घर पे वीआईपी आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपके लिए, तो आप फिर बोलते हैं व्हाट वुड यू केयर फॉर। इन प्लेस ऑफ आस्किंग व्हाट वुड यू लाइक टू गो फॉर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू प्रेफर, ज्यादा अच्छा बोला था व्हाट वुड यू केयर फॉर। और अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट चीज का नाम लगाते हैं तो वुड यू केयर फॉर टी। अगर आप इसका हिंदी में वैसे ट्रांसलेट करें तो सेंस यही है कि आप क्या हमारे घर की चाय का ध्यान रखना चाहेंगे, सेंस वही है। तो इंग्लिश में भी पूछा था वुड यू केयर फॉर टी। और अगर आप पूछेंगे कि आप किस चीज का ध्यान रखें यानी क्या लेना पसंद करेंगे, तो व्हाट वुड यू केयर फॉर, व्हाट वुड यू केयर फॉर। तो these were some sentences which you can use when you go to somebody's place or when somebody comes to your place. But you should learn how to use these sentences effectively. गलत ना बोलें, ग्रामेटिकली गलत ना बोलें, कोई भी सेंटेंस को एरर ना करें और इसी तरीके से आप लोगों के सामने जरूर बोलें।